नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। आज के इस विशेष अंक में हम शिक्षा पद्धति पे बात करेंगे और इसी के क्रम में हम एक शासकीय प्राथमिक शाला में, जो कि और स्कूलों से किस तरह से भिन्न है, ये अपने आप में एक खास बात है। जैसा कि सरगुजा ज़िला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्कूल है जो कि हाईटेक स्कूल है, जिसका कि मॉडल हम दिल्ली जैसे स्कूल से बात करते हैं कि दिल्ली पे बहुत सारे हाईटेक स्कूल्स हैं, या फिर भारत के और भी महानगरों में प्राइवेट या गवर्नमेंट ऐसे स्कूल हैं जो कि हाईटेक एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, स्मार्ट एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा ज़िला में मैनपाट विकास खंड के अंदर जामझरिया नामक गाँव में एक व्यक्ति हैं जो कि इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, और उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप की है जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन सब विषयों पे बात करेंगे, वो एचएम से, छात्रों से, और स्कूल में और भी जो सुविधाएं हैं उसका भी हम जायजा लेंगे कि किस तरह से ये 3 रूम का जो स्कूल है, 3 कमरों का स्कूल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कितना महत्व रखता है और कितने पुरस्कार अर्जित किया है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। आइए हम अंदर चलते हैं। और ठीक मेरे पीछे कुछ बच्चे हैं जो कि अभी निश्चित रूप से स्कूल का छुट्टी का समय है, तो कुछ वो एक्टिविटी कर रहे हैं, खेलने का, कुछ पढ़ने का। तो उनसे हम बात करेंगे, रूबरू होंगे उनसे और पूछेंगे कि किस तरह से वो लाभान्वित हो रहे हैं खेलकूद के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। हम शिक्षकों से बात करेंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं जगह पे। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? रूपा। रूपा, क्या खेल रहे हैं आप लोग? ये जैसे अच्छा, ये बॉक्स में कलर को भरना, राइट है ना? जी। तो ये कौन सा कलर भरा अभी आपने? हरा। हरा भरा, वेरी गुड। ये कौन सा कलर है बेटा, ये वाला? इसको कहाँ भरेंगी आप, दिखाइए। और ये इस कलर को क्या बोलते हैं, रंग को? संतरा कलर। इसको कहाँ डालेंगे आप? अरे वाह, भरिए, इस खाने को भरिए। तो आप जरा दिखाइए हमें। और देखिए किस खूबसूरती के साथ रूपा जो है, ये जो बॉक्स खाली है उन्हें डिफरेंट कलर से, वो येलो हो, ग्रीन हो, वाइट हो, और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इसको भरा है। तो ये एक खासियत है इस एक्टिविटी की। इससे छात्रों का जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है, तार्किक, वो बढ़ता है, कलर की पहचान होती है, और जो कि उन्हें आगे शिक्षा में महत्व देता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे देखिए एक्टिविटी कर रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर, ये बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे पढ़ रहे हैं इसको? ये देखिए, यहाँ पे एक सेंसर है जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कैसे करते हैं बेटा, इसको दिखाना आप लोग हमें। ये देखिए सेंसर को, ये जो लिखे गए टेक्स्ट है यहाँ पे, उस पे रख रहे हैं, और वहाँ से जो आवाज़ आ रही है, तो ये करने में मज़ा आता है आप लोगों को? जी। आता है? जी। हाँ? और टीचर लोग भी बताते हैं कौन कौन सा पोएम को पढ़ना है, वो अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, सब बताते हैं मैडम लोग। जी। तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट एजुकेशन के अंतर्गत सेंसर के माध्यम से कैसे ये स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विशेष बात है। आम तौर पे सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूल में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैम है जो कि बच्चों को पढ़ा रही हैं कमीशी बाई थिएटर। तो हाउ थिएटर इज़ इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में रंगमंच का, थिएटर का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे मैम से। जो पद्धति है पढ़ाने की, उसके विषय में जानेंगे। हेलो मैम, आपका नाम क्या है मैम? मैं कुमारी प्रियंका रकरा।
प्रियंका मैम, ये बताइए कि जो कमिशी बाई थिएटर है ये क्या है, इसके माध्यम से कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके विषय में बताइए। सर ये कमिशी बाई थिएटर है सर। बाइस्कोप के जैसा हम लोग पहले देखते थे, बाइस्कोप के थ्रू फोटो देख करके उसको जानते थे, समझते थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ स्लाइड फोटो के थ्रू हम लोग कहानी बच्चों को बताना चाह रहे हैं इस कमिशी बाई थिएटर के माध्यम से। एक सैंपल, एक नमूना हमें बताइए किस तरह से आप ये पढ़ाते हैं बच्चों को, ज़रा दिखाइएगा हमें। बच्चों आज हम लोग किस चीज का कहानी पढ़ेंगे? किसका कहानी पढ़ेंगे? तोते का कहानी पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखो यहाँ चित्र में, यहाँ ना अनन्या है, ये रामझरिया गांव में अनन्या नाम की एक बच्ची थी, ठीक है जी। क्या पालने का शौक था? तोता। तोता। तब अनन्या ने अपने भाई राजू को कहा कि भैया मुझे तोता ला करके दो। तब राजू ने कहाँ जा करके तोता पकड़ करके लाया? पेड़ पर, ठीक है जी। राजू ने कहाँ जा करके तोता लेकर के आया? पेड़ पर से, ठीक है जी। अब राजू ने अपनी बहन अनन्या को तोता दे दिया। उसने तोते को कहाँ रखा? पिंजरे में। पिंजरे में। और उसने खाने को क्या दिया उसको? लड्डू। लड्डू दिया, ठीक है, दिख रहे ना? जी। क्या है ये? लड्डू। लड्डू है ना? जी। लेकिन तोता लड्डू खाया? नहीं खाया। तो ये जो शिक्षा पद्धति है, बाइस्कोप के माध्यम से चित्रों को दिखा के बच्चों से एक कहानी बना रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चे भी रिलेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ सिम्बॉलिक एजुकेशन। जैसे बच्चे संकेत से, चित्रों से एक स्टोरी सुने, तोते का है, अनन्या का है, वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में यूनिक है, जो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ स्कूल के एचएम भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, और फिर इनके साथ ही हम क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरह से डिफरेंट जो भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया है, उनके चित्र लगे हैं, उनका क्या महत्व है, सबके बारे में जानेंगे। हेलो सर, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। आप पहले तो आप सब आपको प्रणाम। नमस्कार सर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं, और ये जो शुरुआत आपने सोची होगी पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम कि मुझे इस तरह का एजुकेशन को यहाँ पे लाना है, ताकि भारत के मंच पे ये स्कूल जान सके और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके बावजूद भी ये कैसे आप में शुरुआत हुई? ये मैं सोचा कि मतलब हमेशा ये देखने को मिलता था कि हम लोग जो से पढ़े लिखे और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं जब मेरे को ये मौका मिला कि रूरल एरिया में एक स्कूल को कुछ करने का, तो धीरे धीरे हम लोगों ने ये करना स्टार्ट किया। तो बच्चे को आकर्षित करने के लिए हम लोग पहले तो सबसे पहले दीवालों को प्रिंट रिच वातावरण बनाया, और ताकि बच्चे उससे आकर्षित हों और उसके प्रति रुचि दिखाएं। और देख जो वो शिक्षा को जो एकदम बर्डन मानते थे कि नहीं रटना, रट के करना, तो मैं ये सोचता था कि बच्चे देख के और खेल में सीख जाएं। वेरी गुड सर। आपके माध्यम से हम क्लास की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कि और भी जानकारियाँ हम आपके माध्यम से लेंगे, प्लीज़ सर। तो ये प्रवेश कक्ष है। यहाँ पे बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, बहुत सारे हस्तशिल्प से बनाई हुई चीज़ें हैं। ये सब के बारे में हम सर से पूछेंगे कि आखिर ये कितना महत्व रख रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए। सर, इनके विषय में बताइए सर। बच्चों को तो TLM बनाना हम लोग सिखाते थे, TLM के माध्यम से पढ़ाते थे, लेकिन अभी जब से कोरोना आया तब से ये मुख्य शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का एक वो चीज़ था कि बच्चे को सिर्फ इस एजुकेशन तक ही ना सीमित रखा जाए। इन्हें जो गांव में एक्सपर्ट हैं, जैसे बढ़ई है, सुनार है, लोहार है, या इस तरह से कई तरह के एक्सपर्ट होते हैं, उनको मोहल्ला क्लास तक जोड़ा जाए और बच्चों को उनके स्किल्स के बारे में उनसे परिचित कराया जाए, ताकि वो आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी वो अपना योगदान दे सकें। आपको सीधे क्लास में ले जाता हूँ, जहाँ पे कि अभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और भी जानेंगे क्या डिटेलिंग है यहाँ पे। हेलो बच्चों। हेलो सर। तो सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? सर जी सर, मैं इन्वायरमेंटल स्टडी का पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में बच्चे मेरे को बता रहे हैं। उनसे पूछ करके मैंने पेड़ पौधे के बारे में लिखा है एक वाइज। भी जानेंगे। फिर वहाँ पे जितने भी भारत रत्न रेसिपेंट्स हैं
जिनको प्राप्त हुआ है भारत रत्न 1954 से लेकर 2014 तक, उनकी एक सूची है, एक लिस्ट है जिसको कि बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ये आइडिया कैसे है? जी सर, क्या है, जैसे हमारे बच्चे यहाँ पिछड़ी जनजाति ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, क्योंकि उन लोग के पास उतनी सुविधा नहीं होती है, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि हम उनको सूचीबद्ध करके बच्चों को दिया जाए और वो बच्चे देख सकें, फ़ोटो के तौर पर भी देख सकें, नाम वाइज भी देख सकें कि कौन कौन हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन कौन हमारे राष्ट्रपति थे, कौन भारत रत्न हैं। इस टाइप का हमारा प्रयास रहता है सर, और डेफिनेटली बच्चे इससे सीखते हैं कहिए, और वो आने कुछ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभावित होते हैं, उनको इंस्पायर होते हैं प्रेरणादायी के तौर पर। थैंक यू सर। योर नाइस नेम सर। मेरा नाम अरुण कुमार सिदार है, प्राथमिक शाला जामझरिया, सहायक शिक्षक। कितने सालों से हैं सर आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ 2 साल कंप्लीट हो गया है सर, 3रा साल रनिंग हो रहा है मेरा। थैंक यू सर। मान लीजिए कि ये जो स्कूल एक मॉडल स्कूल हो गया, इस तरह का जो एजुकेशन हो रहा है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में होते हुए भी जो आप मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, इस तरह का एजुकेशन और स्कूलों में नहीं है, राइट? तो आप क्या चाहते हैं कि और इसको बढ़ाया जाए, आप कहीं पे जाएं और लोगों को ट्रेनिंग दें, या फिर गवर्नमेंट से अपील करें कि इस मॉडल को और भी इम्प्लीमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे और लाभान्वित हो सकें? इस तरह से तो मैं कभी सोचा नहीं, बट चूँकि मेरा जो स्कूल है मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था, और मेरे पापा भी टीचर थे, तो मैं उनका देख देख के काफ़ी कुछ प्रभावित हो गया था। तो आज जब मौका लगा तो मैं अपने विद्यालय को मैं करना चाहा, बाकी ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ सोचे नहीं। वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह से आज हम स्कूल में आए, प्राचार्य से बात किए, चीज़ें देखे, बच्चों से बात किए, उनकी एक्टिविटी को देखे, और किस तरह से एक आदर्श विद्यालय बना हुआ है इस राज्य के लिए। ये अपने आप में एक गौरव की बात है, खुशी की बात है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है सरगुजा ज़िला, जहाँ के कि बच्चे बहुत सारी शिक्षाओं से, बहुत सारे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है स्कूल का, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम चला रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से थिएटर को एजुकेशन में लाए हैं, स्पोर्ट्स को एजुकेशन में लाए हैं, उनकी रीजनिंग बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो बॉक्सेस में जो बच्चे कलर भर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से उनको हेल्प कर रही है। और हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह के मॉडल, इस तरह के एजुकेशन और भी जगहों पे मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि यही देश का भविष्य है। मैं दीपक पांडे, कैमरामैन एपी के साथ, और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़ मैन पार्ट से। थैंक यू।